मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना के तहत क्या नए पंजीयन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा? क्या लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपए किया जाएगा? लाडली बहना योजना से जुड़े इन मामलों को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में लगाई गई एक याचिका पर आए फैसले में क्या निकलकर सामने आया, ये हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि याचिकाकर्ता ने कैसे लाडली बहना योजना में छूटी महिलाओं को जोड़ने के लिए याचिका लगाई थी और उस मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कौन सा बड़ा आदेश दे दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में 2023 में शुरू की गई लाडली बहना योजना में अब तक नए पंजीयन शुरू नहीं हुए। इस बात की उम्मीद लगाकर लाखों महिलाएं बैठी हैं कि पंजीयन कब शुरू होगा, पोर्टल को कब खोला जाएगा। लेकिन इसी पूरे मामले को लेकर पूर्व विधायक पारस सकलेचा की तरफ से इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी और इस याचिका में मांग की गई थी कि लाडली बहना योजना के तहत 20 अगस्त 2023 से पोर्टल को बंद कर दिया गया और उसके बाद से 21 साल की उम्र की हुई महिलाओं को योजना में जोड़ा नहीं गया। और याचिकाकर्ता ने इस बात की मांग की थी कि लाडली बहना योजना में पंजीयन शुरू किया जाना चाहिए और नए हितग्राहियों के नाम जोड़े जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने इंदौर हाई कोर्ट में इस बात को लेकर भी याचिका लगाई कि जो लाडली बहना योजना के तहत राशि दी जाती है उसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाना चाहिए। साथ ही इस बात की भी मांग की गई कि 21 साल से लेकर जो अधिकतम उम्र का बंधन है उसको भी खत्म किया जाना चाहिए। यानी कि याचिकाकर्ता ने मांग की कि जीवन पर्यंत तक जो महिला है उसको जो है इस योजना के तहत राशि दी जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि समानता के अधिकार के तहत ये सब शुरू किया जाना चाहिए और यदि महिलाओं को योजना के तहत शामिल नहीं किया जा रहा तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इस पूरे मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया वो भी आप समझ लीजिए। हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि योजना की तारीख तय करना राज्य का अधिकार क्षेत्र है, इसे शत्रुतापूर्ण भेदभाव नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने केवल नीति की वैधता की जांच करने की बात कही। न्यायालय ने कहा कि उसकी बुद्धिमत्ता की जांच नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इसे सरकार की विशिष्ट कार्य योजना बताकर याचिका को खारिज कर दिया। अब हम आपको बता दें कि इधर इंदौर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज किया तो उधर कांग्रेस भी सवाल खड़े करती हुई नजर आई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस पूरे मामले में आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर लिखा कि लाडली बहना योजना पर सरकार का असली चेहरा अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सामने आ गया है। प्रदेश की हजारों पात्र महिलाओं का पंजीयन बंद कर दिया गया। 18 से 21 की विवाहित बहनों को योजना से बाहर रखा गया। इसी अन्याय के खिलाफ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि 21 साल से अधिक आयु की महिलाओं का पंजीयन फिर से शुरू किया जाए। सरकार द्वारा घोषित 3,000 रुपये प्रति माह की राशि को लागू किया जाए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब बहनों के पंजीयन को फिर से शुरू करने की मांग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में उठी तो सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट में खड़े होकर इस मांग का विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने लिखा कि जो सरकार अदालत में बहनों के पंजीयन का विरोध करे वह बहनों के हित की बात कैसे कर सकती है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये पूरा का पूरा मामला अब राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। यानी कि पंजीयन शुरू किया जाएगा या नहीं ये राज्य सरकार तय करेगी। साथ ही लाडली बहना योजना के तहत 3,000 रुपये तक की राशि कब डाली जाएगी ये भी राज्य सरकार को तय करना है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब जो याचिकाकर्ता है उसने साफ कर दिया है कि हाईकोर्ट के बाद इस पूरे मामले के खारिज हो जाने के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या कहा याचिकाकर्ता पारस सकलेचा ने, आप उसे सुनिए। लाडली बहना योजना में पंजीयन की प्रक्रिया योजना प्रारंभ होने के 2 महीने बाद 20 अगस्त 2023 को निरस्त कर दी। हम पिछले 1.5 साल से लगातार शासन को पत्र लिख रहे हैं कि पंजीयन प्रारंभ किया जाए,
उसके बाद जो महिला 21 साल की हो रही है उसको भी राज्य धन में हित लाभ लेकर अपना पोषण सुधारना है, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है, परिवार की भूमिका मजबूत करना है। हमारी बात नहीं सुनने पर हम हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारा पिटीशन को खारिज किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी मांग गलत है या हमने कोई गलत बात की। उन्होंने कहा यह कार्यकारी विषय है और राज्य को तय करना चाहिए, हमारा विषय नहीं है। और राज्य का प्रतिनिधि वहां पर उसका विरोध कर रहा है। हम कह रहे हैं कि नया पंजीकरण प्रारंभ करो, विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो 21 साल की महिला उसको 18 साल करो, जो 60 साल की का लिमिट है वो खत्म करो। 60 साल महिला जीवित रहेगी तो उसके जीवन का क्या होगा? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है उसके जीवन को सुरक्षित करना? वो उसका विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई आप राशि बढ़ाकर 3000 करो, 1200-1500 से क्या होता है, उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे हैं कि हम राशि 5000 कर देंगे, अधिसभा में कह रहे हम 3000 कर देंगे, तो कब करेंगे? 2028 में चुनाव के लिए। तो ये गलत है, ये गलत है। राज्य धन में सबका बराबर हिस्सा है और इसके लिए हमने पिटीशन लगाई। हम माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं और हम इस विषय को अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को रखेंगे। लाडली बहना योजना से जुड़ी इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।